दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं 16 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त के बीच में कैसी रहेंगी। 16 से 31 अगस्त के मध्य में आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनकी फीलिंग क्या चल रही होंगी। देखिए, आपके पार्टनर से आपकी भले ही रोज बात होती है, लेकिन एक बात यथार्थ सत्य है कि आपके पार्टनर, कई लोग जो सच्चा प्यार करते हैं वो भी कुछ बातें छिपाते हैं, कुछ उनकी फीलिंग उन्हें छिपानी पड़ती है ये कहें, क्योंकि वो आपको वह बात बोल चुके हों कई बार, लेकिन आपको उन बातों पे गुस्सा आता है। और जब गुस्सा आता है किसी को किसी बात पे, तो समझदार व्यक्ति तो उस बात को छिपाने लगता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, आप अपने पार्टनर को बात बात पे टोकते हैं, रोकते हैं, ऐसे नहीं किया करो, ऐसे मत बोला करो, वैसे ना किया करो, तरह तरह की बातें अगर मारते हैं, पॉइंट मारते हैं, तो वो बचते होंगे, समझदार हैं तो वो बचते होंगे ऐसी बातें करने से जो उनके दिल में चल रही हैं। अब आपने ही पॉइंट मारे, आपने ही बुराई करी, आपने ही उन्हें बहुत ज़्यादा अपने कुछ बातें, कुछ रूल सिखाए या कुछ उनके अंदर डाला दिमाग में। अब उसी डर से वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब आपको जानना भी है। अब आपको भले ही जानना है, आप 100 बार पूछते रहें, पर वो नहीं बोलेंगे। वो इसलिए नहीं बोलेंगे वो बात जो उनके दिल में चल रही, क्योंकि उन्हें पता है कि आप तमाशा करोगे। तो फिर एक रास्ता है कि उनके मन में क्या चल सकता है, या किस तरह की चीज़ें चल सकती हैं, या किस तरह की उनकी फीलिंग है आपको लेकर के। क्या उनके मन में ऐसा है जो वो छिपाना चाहते हैं, जो वह नहीं बता पा रहे हैं। तो उसकी जानकारी आपको ये करंट फीलिंग की वीडियो देती है। आपके पार्टनर की वर्तमान की भावनाएं आप जान पाते हैं जब आप कांटेक्ट में हैं तब। नो कांटेक्ट में अगर आप हैं, भले ही एक दिन ही क्यों ना हुआ हो, तो आपको ये वीडियो नहीं देखनी है। नो कांटेक्ट में कम से कम अगर आप, जैसे मान लीजिए आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करके रखें, कोई ब्लॉक कोई वैसा सिस्टम नहीं, बस थोड़ा नाराज़गी है, तो देख सकते हैं आप ये वीडियो, क्योंकि आपका रिलेशनशिप चल रहा है भाई। थोड़ी बहुत नाराज़गी तो बनती है रिलेशनशिप में, ये तो कोई नॉर्मल है। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई नाराज़गी नहीं है, छोटे मोटे झगड़े नहीं हैं, तो आपका रिलेशनशिप, मुझे लगता है कि रिलेशनशिप नहीं है, वो समझौता है। और समझौते जो हैं वो लाइफ में बहुत ज़्यादा दोनों लोगों को परेशान ही करते हैं, पर जहाँ एक दूसरे से कोई भी बात को लेकर के झगड़ सकें, वही तो प्यार होता है। मेरा मानना तो यही है कि रिलेशनशिप में थोड़े बहुत झगड़े चलते हैं, बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनाए रखें, खास करके एक 4 लोगों के सामने तो बहुत रिस्पेक्ट बना के रखें, तब तक आपका रिलेशनशिप अच्छा है। जैसे आप अपने दोनों लोगों के बारे में जो भी डिस्कस करते हैं, जो भी बातें करते हैं, या जिस तरह से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, अगर वो बातें 4 लोगों के सामने होने लगें और वो बातें अशोभनीय या फिर किसी प्रकार से डिसरिस्पेक्टफुल है, तो निश्चित रूप से ये रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अब रिलेशनशिप अच्छा है या बुरा है, उस पर हम नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं आपके लिए 16 अगस्त से 31 अगस्त तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यह जानकारी आपके पार्टनर की राशि के अनुसार है। अब आपकी पार्टनर की मून साइन के अनुसार ये जानकारी है। ये स्पेशल लव रीडिंग हमारी होती है, जो महीने में आपको 2 बार मिलती है, 15-15 दिन या जो 16 दिन के हिसाब से मिलती है। और इसमें आपको हम बताते हैं कि आपके पार्टनर की राशि के अनुसार उनके मन में क्या चलेगा इन दिनों में, क्योंकि ग्रहों की स्थितियाँ, उन ग्रहों की स्थितियों का अध्ययन हम करते हैं। और आपको पता है ग्रहों की स्थितियाँ तो हमारे दिमाग में 24 घंटे रहती हैं, क्योंकि हम रोजाना लव राशिफल बनाते हैं, डेली लव रीडिंग बताते हैं आपको मासिक लव राशिफल बताते हैं, आपको वार्षिक लव राशिफल बताते हैं। तो हम उन चीज़ों का अध्ययन विशेष रूप से करके और कुछ गणनाएं करके आपको वो बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं और जो आपको पार्टनर नहीं बता रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या है और क्या आने वाला है। 16 से 31 अगस्त बात करेंगे। सबसे पहले
मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। देखिए, मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है, एक जानकारी बता दूं मैं आपको, मून साइन के अनुसार है। मेष राशि का अगर आपका पार्टनर है तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करता है, लेकिन उसके अंदर ये भी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं उसके कुछ आपके साथ में ना कर्म जुड़े हुए हैं। आपके साथ में वो उतना खुश नहीं है, लेकिन वो फिर भी खुश रहना चाहता है। वो अब ये जान चुका है कि आप ही उसकी लाइफ में आए हो या आप ही लाइफ पार्टनर बनोगे, ऐसा उसे एहसास हुआ है। तो वो उसे लगता है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो, या जितने भी जन्मों के कर्म बंधन यहाँ तक लेकर आए हैं, बस चीज़ें ठीक चलती रहें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बनी रहे, और आपके अंदर कुछ तो बदलाव वो करना चाहते हैं, कुछ सुधार देखना चाहते हैं आपके अंदर, और उन्हें सबसे ज़्यादा सुधार आपके व्यवहार में करना है, आपके बिहेवियर में करना है। वो ये चाहते हैं आप अगर वह बिहेवियर अपना ठीक रखें तो वो उनका प्यार और बढ़ जाएगा। आप जो भी चीज़ें बोलते हैं उन्हें थोड़ा ऐसा लगता है कि आप ड्रामा कर रहे हैं, या फिर जो भी बातें आप करते हैं उनके लिए, उन्हें जो प्यार जताते हैं वो उन्हें असली प्यार नहीं लगता है। उन्हें लगता है कि वो आप जो है ना उनके किसी भी प्रकार से, किसी चीज़ से, विशेष रूप से उनकी फैमिली या उनका पैसा, कुछ ऐसी चीज़ से प्यार कर रहे हैं, उनसे उतना लगाव आपका है नहीं, ऐसा आपकी बातों से उन्हें शो होता है। और आपके साथ में वो रहना चाहते हैं, आपसे उन्हें केवल कुछ शिकायतें हैं जो वो आपसे करते भी हैं, कुछ बातें छिपाई हैं, लेकिन इस बीच में वो भी बता देंगे। तो किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं रहेगी आपके बीच में। तो मुझे लगता है आपको बदलाव करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह की फीलिंग है तो कुछ बदलाव आपकी तरफ से जरूर होने चाहिए। बात करेंगे वृषभ राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। देखिए, वृषभ राशि का पार्टनर है तो इमोशनल बहुत है आपके लिए, लेकिन कंफ्यूज है कि आपके साथ आगे बढ़ा जाए ना बढ़ा जाए। उसे लगता है आप धोखा दे देंगे, ऐसा उसे लगता है। तो आप धोखा दोगे उससे पहले मैं ही क्यों ना दे दूं, ऐसा सोचता है वो। जब यही मुझे छोड़ेगी तो मैं ही क्यों ना छोड़ दूं, ऐसा सोचने लगता है। और कैसे छोड़ूं ये भी सोचता है। अब इस बीच में वो यही सब बातें सोचता रहता है, लेकिन वो न तो कुछ पीछे हट पा रहा है ना आगे बढ़ पा रहा है, एक अटक सा गया है। आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उन कमियों को कभी सुधारा भी नहीं जा सकता, इतनी सारी कमियां उसे लगती हैं। और उसे लगता है कि मैं अकेले अपने दम पे अपनी ज़िंदगी बहुत सुकून से निकाल सकता हूँ, तो मैं क्यों इसकी ये बदतमीजी या ये बर्दाश्त करूँ, या क्यों ऐसे व्यक्ति के साथ में लाइफ को आगे बढ़ाऊँ। इस तरह की चीज़ें उसके मन में चलती हैं, चलेंगी। अब बात करेंगे मिथुन राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या रहेंगी। मिथुन राशि का पार्टनर है तो आपके साथ में वो फ्यूचर देख रहा है, शादी करना चाहता है। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो वो आपको थोड़ा सा सुधारना चाहता है, कुछ बदतमीजियाँ आपकी बदलना चाहता है, कुछ सुधार करना चाहता है। बाकी ओवरऑल आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है। किसी और राशि के आप हैं तो निश्चित रूप से मिथुन राशि का अगर आपका पार्टनर, तो वो आपकी बहुत केयर करेगा, बहुत प्यार देगा। वो आपको एक बहुत ही केयरिंग कपल, एक केयरिंग पार्टनर बन के दिखाएगा। कुछ अपने अंदर भी बदलाव करेगा इस बीच में, और उसे लगता है कि बदलाव बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को सही करने के लिए और हमेशा सही रखने के लिए। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर कर्क राशि का है तो क्या फील कर रहा है वो। देखिए, कर्क राशि का पार्टनर है तो उसे आपसे बड़ी एलर्जी हो रही है। इस बीच में वो आपको धोखा दे सकता है, उसके अंदर इमोशंस आपके लिए कम हो रहे हैं, लगातार उसे लग रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। अब उसे आप पर भरोसा बचा ही नहीं है, हकीकत तो यही है। लेकिन वो आपको धोखा दे, कैसे दे, किसके सहारे दे, ऐसा सोचता है। तो उसे कहीं ना कहीं अब आपके साथ में रहना नहीं है, इस तरह की फीलिंग उसके अंदर आने लगी हैं। कुछ बुराइयां आपके अंदर ज़्यादा दिख रही हैं और उसे एहसास हुआ है कि बुरे हो आप। तो ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर सिंह राशि का है तो क्या फील करता है। देखिए, पार्टनर सिंह राशि का है तो उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा अच्छी भी है और बुरी भी है। अच्छी किन के साथ में, जिनकी राशि मेष राशि है, धनु राशि है, या फिर
कुंभ राशि है, उनके साथ में अच्छी है फीलिंग कि देखो बहुत प्यार है, बहुत सपोर्टिव, बहुत केयरिंग है, ये व्यक्ति मुझे चाहिए और इससे मुझे मैरिज करनी। बाकी किसी राशि के आप तो आपके लिए बुरी फीलिंग है। तो हो सकता है कि वो आपको छोड़ के किसी और का हाथ थामने वाले हों, वो किसी और से मैरिज करने की सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते हैं और वो फैमिली की ही बात मानेंगे, आपकी नहीं। आप उनकी फैमिली से ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देने के लिए कहते हैं। इस चीज़ से उन्हें ऐतराज़ है कि मैं फैमिली को पहले सीढ़ी पर ही रखूँगा, मैं आपको उसके बाद में दूसरे नंबर पे आपको रखूँगा, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है। उसकी फीलिंग ये है आपके लिए, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर कन्या राशि का है तो क्या फील कर रहा है। देखिए, कन्या राशि का पार्टनर है तो उसकी बहुत ज़्यादा आपको लेकर के फीलिंग बहुत ही कन्फ्यूजन वाली बन रही है, बहुत कन्फ्यूज और डर भी है उसके अंदर। देखो, इसको छोड़ा तो ये कहीं पीछे तो नहीं पड़ेगी, कहीं ये मेरे ऊपर केस तो नहीं करेगी, या कहीं ऐसा तो नहीं करेगी, वैसा नहीं करेगी, डर है उसके अंदर। आपसे वो प्यार तो अभी भी करता है या करती है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं करेंगे, कहीं आप पीछे तो नहीं आएंगे, कहीं आप लाइफ में इंटरफेयर तो नहीं करेंगे। ये तमाम डर की वजह से वो आपके साथ में है। प्यार है, क्योंकि देखो प्यार नहीं होता तो वो डर भी खत्म हो जाता। कन्फ्यूजन और डर दोनों में प्यार तो रहता है, लेकिन प्यार 10% और डर 90% होता है। उसी चीज़ में कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं आपके अगर पार्टनर कन्या राशि के हैं। मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ से निकलने का एक बहाना, एक मौका ढूंढने की तलाश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर आपके साथ रह रहे हैं और सब कुछ अच्छा है, तो मुझे लगता है कि वो आपसे बहुत कुछ छिपा रहे हैं, क्योंकि छिपाने से ही वो अच्छे बन सकते हैं और आपको गलत ठहरा करके आपकी लाइफ से फुर हो सकते हैं। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर तुला राशि का है तो उसकी फीलिंग क्या है। देखिए, तुला राशि का पार्टनर है तो वो आपके लिए इमोशनल हो रहा है अब, और उसकी फीलिंग थोड़ी बदल रही है। अब वो आपको थोड़ा अच्छा समझने लगा है। पीछे आपको बहुत गलत समझा है और आपने कई काली करतूतें करी हैं, उसका भरोसा तोड़ा है, लेकिन अब उसे लगता है कि आप भरोसे के लायक बन रहे हैं और आपने अपने आप को सुधारा है। इस वजह से वो आपको अपना 100% प्यार और केयर दिखाएगा और आपके लिए सजना संवरना, आपके साथ में खुश रहना, सब कुछ वो आपके लिए फिर से करने वाला है। इस बीच में उसकी फीलिंग बहुत पॉजिटिव बदलाव लेती हुई दिखाई देंगी। और अगर आप मेष राशि या मिथुन राशि या फिर खास करके धनु राशि के हैं, तो वो आपकी लाइफ में आगे शादी के लिए या फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी सोचेगा, बातें करेगा, क्योंकि अब उसके मन में सिर्फ आगे का फ्यूचर ही दिखाई पड़ रहा है उसको। ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका पार्टनर वृश्चिक राशि का है तो उसकी फीलिंग आपको लेकर क्या है। वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो इस बीच में वो आपको लेकर के जो उसकी फीलिंग रहेंगी वो थोड़ी सी बदलाव लेती हुई दिखाई देंगी। बात बात पे ड्रामे करेगा, कुछ बातें छिपाएगा भी। आप से उसे बहुत ज़्यादा नाराज़गी है कई बातों को लेकर के, वो बातें आपके साथ शेयर नहीं करेगा। आप कितना भी गुस्सा उसे दिलाएं, वो गुस्से पे कंट्रोल करेगा, बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलेगा। चाहे कितना भी चिल्लाएगा, चीखेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन आपके साथ में वो बात नहीं शेयर करेगा जो उसे कर देनी चाहिए, लेकिन वो करेगा नहीं। और कहीं ना कहीं आपने कुछ पास्ट की कुछ बातें उधेड़ी हैं, उन बातों से लेकर उसे बड़ा ऐतराज़ है, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा वो सोच भी रहा है। ओवर थिंकर बहुत ज़्यादा है और ओवर थिंक कर रहा है। देखिए, वृश्चिक राशि का पार्टनर है तो वो आपके साथ में शादी करना चाहता है, आपके साथ फ्यूचर देख रहा है, लेकिन बड़ा कन्फ्यूज है कि अब देखो करें तो करें क्या, फंस गए हैं। इस तरह से फंसा हुआ महसूस कर रहा है वो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो पूरी तरह से ऐसा भी समझ रहा है कि फंस ही गए। बस उसे ये लगता है कि अगर अब इसे धोखा दिया या अब इसको इस तरीके से किया तो शायद खुद एक गिल्ट में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा, और उस गिल्ट में नहीं जाना है, इसलिए आपके साथ खड़े हैं वो आपके पार्टनर। उस गिल्ट में रह करके वो जी नहीं पाएंगे, उन्हें बड़ा दिक्कत होगी, बस वही है। जैसे आपने मूवी देखी हो, एक मूवी है मतलब राजकुमार राव की, शायद उनकी है, और काफ़ी पुरानी मूवी है, शादी में ज़रूर आना, ऐसा ही कुछ नाम है। उसमें जैसे ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखिएगी, उस तरीके से वो जो लड़की कर देती है अपनी नौकरी के लिए सिर्फ, कि जो भी PCS इत्यादि निकाल लेती है, और वो धोखा दे देती है शादी वाले दिन, और फिर उसके बाद में फिर वो ज़िंदगी भर उस गिल्ट में रहती है कि देखो मैंने कितना गलत कर दिया, केवल अपने लालच के चक्कर में। वही हाल वृश्चिक राशि का पार्टनर है, तो वही कि कहीं मैं थोड़ा सा अपने लालच के चक्कर में इसके साथ में गलत ना कर दूं,
कि मैं भी उस गिल्ट में ना रहूं। और गिल्ट में रहना ये बहुत बहुत ज़्यादा व्यक्ति की लाइफ खत्म हो जाती है अगर व्यक्ति गिल्ट में रहे। और गिल्ट में वही रह सकता है जो व्यक्ति दिल से साफ हो। और वृश्चिक राशि वाले जितने दिल से साफ होते हैं उतना मुझे नहीं लगता कोई साफ होता है, दिल के बहुत साफ होते हैं। अब देखिए, वृश्चिक राशि का पार्टनर आपके साथ में खड़ा तो है, वो आपके अंदर कुछ बदलाव देखना चाहता है और कुछ चीज़ें जो उसे लगता है वो आपके साथ रह करके कर रहा है वो उसे भी लगती हैं कि गलत है, लेकिन उन चीज़ों को वो सुधारने की कोशिश करेगा। इस बीच में वो आपसे कस्में भी खाएगा, लेकिन आपके अंदर जो कमियां हैं उनको नहीं बताएगा, नहीं गिनाएगा, क्योंकि आपसे वो बहुत बार बोल चुका है, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की फीलिंग उसके अंदर है। अब बात करेंगे धनु राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग क्या रहेंगी। देखिए, धनु राशि का पार्टनर है तो इमोशनल बहुत हो सकता है और अपनी प्रैक्टिकल बातों के साथ साथ उसके इमोशंस भी अब दिखाई देंगे। इमोशंस जब दिखाई देंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में इसको मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार है। देखिए, अपने इमोशंस छुपाते हैं धनु राशि वाले। आपके पार्टनर धनु राशि के हैं तो वो आपको अपने इमोशंस अगर दिखाना चाहते हैं तो वो एक तरीके से ही दिखा सकते हैं, और वो है आपको समझा करके, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बता करके। और दूसरा, जब इमोशंस वो आपको गोल्ड का गिफ्ट या किसी प्रकार का ज्वेलरी का गिफ्ट देंगे वो आपको, तो उनके दूसरे इमोशंस को आप ऐसे देख लेंगे। अगर धनु राशि वाला किसी व्यक्ति के लिए पैसा खर्च कर रहा है या गिफ्ट दे रहा है तो समझ लीजिए आपसे वो बहुत ज़्यादा सच्चा प्यार करता है। सच्चे प्यार की आपने कल्पना ना की हो ऐसा सच्चा प्यार वो करता है। तो निश्चित रूप से आपको ऐसा प्यार मिला है और वो प्यार केयर देखने को मिलेगी। इस बीच में प्रैक्टिकल बातों के साथ साथ इमोशनल होता हुआ भी दिखाई देगा आपका पार्टनर, ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर मकर राशि का है तो क्या होता है। देखो, मकर राशि का अगर पार्टनर है तो आपके लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर है, लेकिन अब वो आपके लिए बहुत सीरियस नहीं बचा है। देखिए, कंफ्यूजन, डर और सीरियसनेस बहुत सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो वो सीरियस नहीं बचा है, उसके अंदर डर तो है कि अगर मैंने अभी धोखा दिया इसके साथ तो ये क्या करेगी या क्या करेगा, लेकिन उसके अंदर कंफ्यूजन ये है कि अब इसके साथ में रहा जाए या ना रहा जाए, और टाइम पास की तरह से अब आपके साथ में रह रहा है। निश्चित रूप से वो आपके साथ फिजिकली बहुत अट्रैक्ट है और आपने फिजिकल रिलेशन भी बहुत बनाए, इस वजह से वो आपके साथ टिका हुआ है। अगर रोमांटिक बातें करने से आप मना कर देंगे, चिढ़ेगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा। और आपके पार्टनर को आपसे यही एक शिकायत है, अगर आप उनमें से हैं कि आप रोमांस की बातें नहीं करते हैं या फिर किसी प्रकार से वर्चुअल सेक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या सेक्स में ही इंटरेस्ट आपका नहीं है, तो निश्चित रूप से वो इस चीज़ की बार बार शिकायत या बार बार दोहराते रहेंगे। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके अंदर कोई सेक्सुअली कोई फॉल्ट है, कुछ आप उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है या उतने उस तरीके का आपके अंदर सेक्स नहीं है। इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, और उस चीज़ की कमी भी उनके अंदर उन्हें लगती है आपके अंदर है, और इस वजह से वो आपके साथ में अब दूर होना चाहते हैं। इसी वजह से, सिर्फ इस वजह से, बाकी आप ओवरऑल बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें, लेकिन इस वजह से वो आपसे दूर हटना चाहते हैं और हो सकता है उनकी लॉयल्टी ब्रेक हो जाए। इस बीच में ये स्थिति है। अब बात कर लेते हैं, अगर पार्टनर कुंभ राशि का है तो क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। देखिए, कुंभ राशि का पार्टनर तो आपको बहुत ज़्यादा रुलाने वाला है। इस बीच में वो आपको ऐसे ऐसे ड्रामे करके दिखाने वाला है जो आप खुद ही उसे ब्लॉक कर दें, क्योंकि उसे दूसरे व्यक्ति को टाइम देना होगा। उसके अंदर इमोशंस उतने बचे नहीं है, फीलिंग्स उतनी बची नहीं, क्योंकि आपने पूर्व में उसके साथ बहुत गलत किया है। उसे लगता है बदला लेना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में आपने जो किया है, उसके साथ जो खेल खेले हैं, वो उस चीज़ को भूला नहीं है और उस चीज़ से उसे तकलीफ होती है। इसलिए वो अब चाहता है कि उस टाइम पे जब मैं रोया था अब तुम्हें रुलाऊंगा। इस तरह की फीलिंग इस बीच में तो देखी जाएंगी। अब देखिए, कुंभ राशि के कुछ 5-10% लोग ऐसे भी होंगे जो बहुत इमोशनल होंगे। तो आपको मैं बता दूं, अगर पार्टनर आपका कुंभ राशि का और बहुत इमोशनल है आपके लिए, तो आप निश्चित ही सिर्फ 2 राशियों के हो सकते हैं। पहली राशि है मेष राशि और दूसरी राशि है तुला राशि। इन 2 राशियों के अगर आप हैं तो निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा केयरिंग, बहुत प्यार कर रहा होगा। बाकी राशियों के बदला ले रहा है, ये स्थिति है। बात कर लेते हैं मीन राशि का, अगर आपका पार्टनर है तो उसकी फीलिंग इस बीच में क्या रहेगी। देखिए, मीन राशि का पार्टनर है तो आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो आपको धोखा नहीं देना चाहता है, लेकिन उसे लगता है कि जो प्रॉमिस उसने किए हैं वो निभा पाएगा, नहीं निभा पाएगा, या कब तक स्टैंड लेगा, कब तक आपके लिए लड़ेगा, या आप किस तरीके से, आप इस लायक भी हैं या नहीं कि मैं इतना आपके लिए लड़ूं अपनी फैमिली से। तो वो इस चीज़ का कंपैरिजन भी कर रहा है आपके साथ में, ये सब चीज़ें छिपाएगा
कि देखो मैं कोई चीज़ भी छिपा रहा हूँ या रही हूँ, ये नहीं बताएगा, लेकिन उसके अंदर दोहरी बातें जरूर चलेंगी और उसकी बातों से आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ इसके दिमाग में तो चल रहा है जो ये नहीं बताना चाहता है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि वो आपको अभी प्यार तो करता है, बट वो आपके साथ में फ्यूचर देखे, शादी करे ना करे, इस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज जरूर है। आपका साथ देना चाहिए तो कब तक देना चाहिए, इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है और वो अपना निर्णय ले लेगा, उसके बाद में ही आपको भनक लगने देगा, ये भी वो जानता है, या उस तरीके की उसकी थॉट प्रोसेस है। तो दोस्तों, यह था आपके पार्टनर की वर्तमान की फीलिंग का हाल। 16 से 31 अगस्त इस प्रकार की रहेंगी आपके पार्टनर की फीलिंग। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।